डॉक्टर साहब, स्टार न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं और आपको सरकार की उपलब्धि से प्रसन्नता हो रही है? बिल्कुल, बहुत प्रसन्न है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। देश का मान सम्मान बढ़ा है, सनातन का बोलबाला हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 विकसित राष्ट्र, उसकी ओर देख रहा है। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सनातन। तो आपको लग रहा है आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है वहां पे हिंदू का दबदबा रहेगा, सनातन का दबदबा रहेगा और योगी जी की सरकार रिपीट होगी? मैंने सनातन कहा, निश्चित रूप से ये सनातनियों का देश है, तो सनातनियों का तो दबदबा रहना ही चाहिए और सनातन सबको साथ लेके चलने का नाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सबको साथ लेके सबका विकास करते हुए इस देश को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों काफी चर्चा रहा ऑपरेशन सिंदूर का। सरकार जिस तरीके से सशक्त तरीके से पाकिस्तान का सामना किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त किया, आपको लगता है कि जनता में इसका पॉजिटिव मैसेज गया है? देखिए, भारत का देश है, हम कहीं भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। जब बैरसन घाटी में, पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, देश में बहुत रोष था। लोग चाहते थे कि आतंकियों को सही सबक दिखाया जाए, सही सबक सिखाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही धैर्य और साहस के साथ केवल उनके जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया, जबकि भारत इतना शक्तिशाली देश है, इतना हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, हम चाहते तो और कुछ भी विनाश कर सकते थे, लेकिन हमने पूरे विश्व को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत केवल आतंकी अड्डों पर समाप्त कर रहा है। हम अपने देश में या विश्व में कहीं भी आतंक का खात्मा करने के लिए प्रयास करें। पाकिस्तान ने जब उसमें हमारे देश के ऊपर ड्रोन हमले किए तो भी हमने युद्ध नहीं किया, केवल उनके जो एयर बेस है उनको डिस्ट्रॉय ताकि वो हमारे ऊपर आगे बढ़ना। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने धैर्य के साथ, मजबूत नियत के साथ, सशक्त भारत होने के साथ पाकिस्तान का वो नुकसान नहीं किया जो कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान की मौत वाला है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है तो नहीं, वहीं भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और हम तेजी से आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, भारत के पार्लियामेंटरियंस को जिस तरीके से सरकार ने विदेशों में अपने पक्ष को रखने के लिए भेजा, आपको लग रहा है कि लोग जो लौट के आए हैं भारत के पक्ष को, भारत के विचार को और आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध जो भारत ने जिहाद शुरू किया है, जो जंग शुरू किया, उसको ठीक से प्रेजेंट कर पाए हैं? निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समझा और भारतीय ऑल पार्टी डेलीगेशंस को भेजा और मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय सांसदों ने वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, भारत का कीर्तिमान बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है। जो भारत की एकता की जो मिसालें दी जाती है उसको सिद्ध किया है और उसके परिणाम दिया है। कुछ देशों ने जो पहले पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वार के बाद कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जब हमारे सभी माननीय सांसदों ने भारत का पक्ष रखा तो उन सब ने भी भारत के पक्ष में अपने बयान जारी किए और भारत का जो पक्ष था उसे समझा और सराहा कि भारत किस प्रकार से आतंक के खात्मे के लिए काम कर रहा है। आज पूरा विश्व आतंकवाद से परेशान है, तो इस बात को देखते हुए सभी भारत के इस कदम की सराहना भी करते हैं।
एक प्रश्न सर आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ है, विदेश से बात कर चुके, सुरक्षा से बात कर चुके। तो 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश की जो अर्थनीति है उसकी दिशा में लेके गए हैं। लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, लेकिन जो बेसिक कमोडिटी है, खान पान का हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, उस सरकार का नियंत्रण कमजोर दिखता है। ऐसा नहीं है, हमने के बारे में आप देखिए पूरे विश्व में इस प्रकार से कीमतें बढ़ी है। भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसने महंगाई को भी कंट्रोल किया है और अपनी जीडीपी को भी बढ़ाया है, अपनी विकास दर को भी बढ़ाया है। आज अगर आप देखें 4 से 14 का तुलना करें भारत की, तो महंगाई दर भी कम है और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर आप दूसरी तरह से देखें, पहले जो दूरी तय करने में आपको 2 घंटे लगते थे, आज 35 मिनट 40 मिनट लगेंगे। अल्टीमेट पेट्रोल कम लग रहा है, भारतीयों को कम उसका दाम चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, सड़कें बनी है और सड़कों का सौंदर्यीकरण हुआ है। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि दूरी तय करने में समय कम लग रहा है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, वहाँ एनडीए की सरकार स्थापित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जानते हैं कि लालू राज इस प्रकार से वहाँ पे आतंकियों का, गुंडों का राज था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, शोरूम से गाड़ियां उठाई ली जाती थी, शाम को रैली निकल नहीं पाती थी। वो बहुत बेहतर हुई है स्थिति में। निश्चित रूप से लोग प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करते हैं, एनडीए पे विश्वास करते हैं, वहाँ एनडीए की सरकार को। डॉक्टर साहब, आप इस बात से बात किए, धन्यवाद सो मच।